नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले का हमने वीडियो देखा था फॉर्म ऑफ वर्ब्स का पहला पार्ट। उसमें हमने देखा था कि वर्ब्स के अलग अलग जो रूप है, जो उसके फॉर्म है, वह हर टेंस में कैसे यूज करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, जितने भी हो सके उतने वर्ब्स मैंने आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं। अब वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, दुनिया में बहुत सारे एक्शंस होती है, तो सभी तो मैं नहीं ला सकती हूं, पर जितने हो सके उतने वर्ब्स मैंने आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं, ताकि आप वह सब वर्ब्स के फॉर्म याद करके हर एक टेंस वाला सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म हम यूज करते हैं। उसी के साथ साथ वर्ब का पहला फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ आता है। इसके बाद में देखिए वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है, पांचवा रूप है, जो यहाँ पे एस और ईएस लग के आता है, वह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। इसी के साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, याद रखना है आपको, वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करती है। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर थर्ड पर्सन आए तो ही हम यूज करते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए हैं। यहाँ पर देखिए वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए पहले हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती है। यहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस नहीं दिया है, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म क्या अगर आगे अगर विल या शाल लगा दो तो वह फ्यूचर टेंस हो जाती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती है, फोर्थ कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने उसके मीनिंग्स भी दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर पढ़ने जाए तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बात बता देती हूँ आपको, यह जो तीनों भी फॉर्म्स है ना, अलग अलग है। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों भी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। देखिए ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों भी फॉर्म अलग अलग है। देखिए अर्थ के साथ मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इसको लिख कर लेना है। अब हम देखेंगे जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है पर पहली फॉर्म अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर वीन, वोन, वोन, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट,
थिंक, थॉट, थॉट, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। इस तरह से देख लीजिएगा आप। अब हम देखेंगे जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है। देखिए ईडी लास्ट में जिनके ईडी लगा हुआ है फॉर्म, वैसे वर्ब्स बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं यहाँ पर। आपको क्या करना है बच्चों, इनको अच्छी तरह से याद करना है। अगर यह आपको तीनों के भी मतलब सभी फॉर्म, मेन तो अपना 3 फॉर्म मतलब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल रूप आप याद करना। आईएनजी लगाना तो आसान है, यस ईएसवी लगाना मतलब 4th फॉर्म और 5th फॉर्म आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहली फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल रूप है उसको आपको याद करना है और अच्छी तरह से याद कर लो। अब देखो ईडी वाले ना बहुत सारे फॉर्म्स है, मैंने इसीलिए सभी को एक साथ लिखा है। अब यहाँ देखिए जिसका V1, V2 और V3 तीनों भी फॉर्म एक जैसे हैं, वह सभी वर्ब्स जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट। देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा बच्चों, आपको यह याद करने को बहुत आसान जाएगा। ईडी वाले मैंने अलग करके लिखे हैं, फिर तीनों भी सेम फॉर्म वाले मैंने अलग करके लिखे हैं। नहीं तो देखिए मैंने और कुछ अलग किए हैं। देखिए वर्ब्स जिनके अंत में ईएन आ रहा है, जैसे ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन। देखिए इनको मैंने एक साथ लिखा है। इससे क्या होगा बच्चों, आपको यह वर्ब्स याद करने को बहुत आसान जाने वाले हैं। है ना आसान तरीका। देखिए और आगे देखिए जिनके अंत में WN आ रहा है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, थ्रो, थ्रीव, थ्रॉन, ऐसे भी मैंने एक साथ किए हैं। इसके बाद में जिसके अंत में ई आ रहा है उनको एक साथ किए हैं। फिर NT, लर्न, 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 बर्न, बर्न, बर्न। देखो NT आया। इसके बाद में देखो UGST वाले एक साथ किए हैं, थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट। OUND वाले एकत्र किया है। देखिए ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। देखिए इस तरह से आपको याद करने में आसान हो, इसलिए मैंने क्या किए हैं, ऐसे वर्ब्स एक साथ आपके सामने उपस्थित किए हैं। सेंटेंस हम लेंगे। देखिए थिंक, थिंक यानी सोचना। थिंक का पास्ट टेंस थॉट, थिंक का पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट, और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है थिंकिंग। देखिए मैं सोचता हूं, ठीक है, तो आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैं सोचूंगा, बस इसके आगे विल लगा दो।
अब कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूं, मेरा अभी कार्य चालू है सोचने का। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा था, मेरा कल सोचने का कार्य चालू था। आई वॉज, एम का पास्ट टेंस वॉज, आई वॉज थिंकिंग। भविष्य काल में मैं सोच रहा होगा। आई विल बी लगाना है। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसा आता है, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। अब यहां पर देखिए आई विल तो आया, बी भी लिया, आई विल बी थिंकिंग। मैं सोच रहा होगा। परफेक्ट टेंस जिसमें हमारा कार्य पूरा हुआ है। मैं सोच चुका हूं, आई, अब यहां पर क्या आएगा, हैव, आई हैव। अब देखिए पास्ट टेंस में भी थॉट है और पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट है, पर अगर मैंने बोला आई थॉट, मैंने सोचा, तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। पर मैं सोच चुका हूं आएगा ना, तो उसमें भी देखिए ये थॉट, पर कौन सा रूप है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कैसे पहचाना हमने, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, ये तो पास्ट टेंस है, फिर ये पास्ट पार्टिसिपल रूप हम कहते हैं, दिखने में तो सेम है, पर ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब उसके आगे हैव या हैज लगेगा, तब पता चलेगा कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है मैं सोच चुका हूं, आई हैड थॉट। मैं सोच चुका था, हैव हैड पास्ट टेंस में आता है, मैं सोच चुका था। मैं सोच चुका होगा, विल तो आता ही है, फ्यूचर टेंस की बात आई तो विल आना ही आना है। आई विल हैव, आई विल हैव थॉट। मैं सोच चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, आई, इसमें हमेशा क्या आता है, हैव, फिर साथ में लगता है बीन, आई हैव बीन। अब V4 थिंकिंग, आई हैव बीन थिंकिंग। 2 घंटे से, परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं है, पर कम से कम 2 घंटे से, इसलिए हम यहां पर फॉर लिखेंगे, फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से सोच रहा था, आई था, हैड बीन थिंकिंग। अब सुबह से हमें परफेक्ट पता है कि मैं सुबह से, तो इसीलिए इसको आएगा सीन्स। परफेक्ट टाइमिंग पता है तो सीन्स लिखते हैं, परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं हो तो फॉर लिखते हैं। सीन्स मॉर्निंग। मैं सुबह से सोच रहा था, आई हैड बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से सोच रहा होगा, यानी फ्यूचर टेंस, इसमें विल को आना ही आना है। आई
will have been thinking, सुबह से since, मॉर्निंग, मैं सुबह से सोच रहा होगा, I will have been thinking since morning. पर टेंस वाले वाक्य देखेंगे, V1 sing, V2 sang, V3 sung, V4 singing, V5 sings. वह गाना गाती है, she. इसमें वह है, थर्ड पर्सन है, इसके लिए V5 आएगा. She sings a song. वह गाना गाती है, उसने गाना गाया. She पास्ट टेंस है, sang a song. वह गाना गाएगी, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. She will, इसमें V1 आएगा. She will sing a song. फ्यूचर टेंस में will आता है, इसीलिए यहां पे sing आया. यहां जैसे she songs वैसे यहां नहीं आएगा. कंटिन्यूअस टेंस, वह गाना गा रही है, यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वह she is गा रही है, कंटिन्यूअस टेंस में V4 आता है. She is singing a song. वह गाना गा रही थी, पास्ट टेंस, और कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है यह. She is मतलब है, was मतलब था या थी, she was singing a song. वह गा रही होगी, होगी यानी पास्ट टेंस, तो इसमें will आना ही आना है. तो she will, अब गा रही होगी, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. she will be आएगा. she will be singing a song. परफेक्ट टेंस है यानी प्रेजेंट, थी यानी पास्ट, होगी यानी फ्यूचर. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. वह गाना गा चुकी है, she. परफेक्ट टेंस she have, परफेक्ट टेंस में have या has आता है. हाँ, अब देखिए यहां पर एक गलती हो गई, she है तो have नहीं आएगा, has आएगा. She has, she has. अब कौन सा आएगा वर्ब, V3 आएगा. She has sung a song. वह गाना गा चुकी है, गाना गा के उसका कंप्लीट हुआ है. वह गाना गा चुकी थी, she had sung a song. वह गाना गा चुकी थी, she had sung a song. वह गाना गा चुकी होगी, फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस. she will have sung a song. She will have sung
अ सॉन्ग। वह सुबह से गाना गा रही है, यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें वह शी हैज बीन सिंगिंग, V4 आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सुबह से के लिए, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गाना गा रही थी। बस यहां पर क्या करना है, इसको हैड कर देना है। हैज प्रेजेंट टेंस में आता है, हैड पास्ट टेंस में। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से गाना गा रही होगी, होगी यानी फ्यूचर टेंस। बस इसके आगे विल तो लगाना है, पर हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। यहां का देखिए, यहां पे शी विल, यहां पर हमने हैज लिया है, पर यहां पर हैज नहीं आएगा क्योंकि यहां पर विल आया है। शी विल हैव बीन singing a song since morning। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स के 5 फॉर्म यूज करके हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए फिर से एक बार देखिए, ड्रिंक लेंगे हम। ड्रिंक का पास्ट टेंस ड्रैंक, पास्ट पार्टिसिपल रूप ड्रंक, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप ड्रिंकिंग, और एस फॉर्म उसका आता है ड्रिंक्स। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि मैं पानी पीता हूं या मैं पानी पीती हूं, आई ड्रिंक, हमने क्या किया, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया। अब यहां पर ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, एस फॉर्म वाली आएगी। देखो ड्रिंक्स, यहां पर आई ड्रिंक और ही ड्रिंक्स। अब पास्ट टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्ट टेंस में यही वाला दोनों के लिए भी आएगा। जैसे आई ड्रैंक, मैंने पानी पिया, या ही ड्रैंक, उसने पानी पिया। मैं पानी पीऊंगी, आई विल। अब यहां पर क्या है, विल के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर टेंस में, V1 आएगा यहां पर, वर्ब की पहली फॉर्म। आई विल ड्रिंक, मैं पानी पीऊंगी। यहां पर देखो, हम यहां पर जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम हमारा कार्य अभी चालू है यह बताते हैं। मैं पानी पी रही हूं, तो इसके लिए ING वाली फॉर्म आएगी। इसमें आई एम ड्रिंकिंग, मैं पानी पी रही हूं, ही इज ड्रिंकिंग, वह पानी पी रहा है। अब यहां पर मैं पानी पी रही थी, आई वॉज ड्रिंकिंग, ING वाली फॉर्म आती है। ही वॉज ड्रिंकिंग, वह पानी पी रहा था। मैं पानी पी रही होगी, ही आई विल बी ड्रिंकिंग। वह पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ING वाली फॉर्म आती है, V4। ठीक है। अब परफेक्ट टेंस यानी मेरा कार्य हो चुका है,
यह बताने के लिए, मतलब मैं पानी पी चुकी, आई हैव। अब यहां पर क्या आएगा, V3, क्या आएगा, V3, V3 क्या है, ड्रंक है, आई हैव ड्रंक, मैं पानी पी चुकी, मैं पानी पी चुकी हूं, आई हैड ड्रंक, मैं पानी पी चुकी थी, मैं पानी पी चुकी होगी, आई विल हैव ड्रंक। अब यहां पर क्या बताते हैं कि यहां पर मेरा अभी कार्य जस्ट अभी खत्म होने को ही आया है, यह बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसमें बीन आना जरूरी होता है, आई हैव बीन। अब यहां पर देखिए ये दोनों का मिश्रण है, ये कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस का यह मिश्रण है। तो परफेक्ट टेंस वाला हमने हैव ले लिया है, यहाँ पर बीन लगाया है। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हमेशा V4 आता है, तो वो V4 हम यहां पर लेंगे। आई हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर 1 आवर या एन आवर, 1 घंटे से पानी पी रही हूं। अब यहां पर आई हैड बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पानी पी रही थी, हैड आया ना तो थी। आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से पानी पी रही होगी। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी वर्ब्स के फॉर्म का अलग अलग उपयोग करके आपको बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बच्चों, आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे भी कीजिएगा। धन्यवाद।